रामासीस क्लासेस के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज बच्चे हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं बेटा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दरअसल बच्चे इनमें इस चैप्टर में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आता है बेटा। ये 10th क्लास का चैप्टर है और ये बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी मार्क्स यहाँ से आते हैं बच्चे। तो आइए बच्चे थोड़ा सा इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को बच्चे हम दो पार्ट में बच्चे डिवाइड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम तोड़ना चाहें बच्चे, स्प्लिट करना चाहें तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला बच्चे होता है ट्रिग्नो प्लस मैट्रिक, ठीक है बच्चे, ट्रिग्नो प्लस। इसका मतलब ये बच्चे ट्रिगोनो का मतलब ही होता है बच्चे थ्री साइड्स। क्या होता है? थ्री साइड्स से मिलकर अगर कोई भी फिगर बनेगा बच्चे, जो फिगर इनक्लोज होगा, घिरा हुआ होगा, तो उसमें बच्चे तीन एंगल होगा, हमारे पास तीन एंगल होगा। इसमें थ्री साइड्स, अगर इसका बात करें बच्चे तो थ्री साइड से मिलके बना होता है, ठीक है बच्चे, थ्री साइड से मिलके बच्चा। मैट्रिक का मतलब होता है बच्चे मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है बच्चे। मेजरमेंट मतलब मापना, किसी चीज को मापना, ठीक है। तो मतलब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब थ्री साइड से मिलके कोई भी ट्रायंगल बनता है, उसके बारे में हम पता लगाएंगे कि कौन सा ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, मतलब लंब क्या है, बेस मतलब आधार क्या है, और हाइपोटेन्यूज होता है बच्चे मतलब कर्ण क्या है, ठीक है। आज ये सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। कौन सा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे ABC। अच्छा बच्चे, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। 9, 10 कॉट, ठीक है बच्चे, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे जिसमें दो साइड्स मिलके 90 डिग्री पे क्या करें, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटें बच्चे, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं बच्चे इसमें अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, हिंदी वाले बच्चे इसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। चलिए अब मेरे पास तीन चीजें होती है बच्चे, इसमें हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज, और दूसरा होता है बच्चे परपेंडिकुलर, तीसरा होता है बच्चे बेस। मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो मेरा क्लियर हो गया बच्चे कि आपने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेन्यूज बोल दिया, लेकिन मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, ठीक है। इसको हिंदी वाले बच्चे कर्ण बोलते हैं और इसको बोलते हैं लंब, इसको लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। चलिए 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर बच्चे मैं ए ठीक है, अगर एंगल ए पे बच्चे, अगर ए वर्टिसिस पे अगर मैं थीटा अगर यहाँ पे लेता हूँ बच्चे, तो थीटा के सामने आप ध्यान रखना, थीटा के जस्ट जो सामने अपोजिट साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब लंब, क्लियर, इसको लंब बोलते हैं। और जो तीसरी भुजा बच गई बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, उसको हम बेस बोलते हैं, क्लियर, उसको हम बेस बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो अभी तक हमने यही पढ़ा बच्चे, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर ए वर्टिसिस पे मेरे पास थीटा हो तो यहाँ पे सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, जो तीसरा बच गया वो आधार कहलाता है बच्चे। चलिए आइए थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके देखता हूँ एक बार। सेम फिगर बच्चे आपके पास यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर, ABC। अगर हम बच्चे मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, AB और BC जो साइड एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, तो आपने तो पहले ही बोल दिया कि 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे थीटा रहता बच्चे, ए पे थीटा रहता तो आप इसको परपेंडिकुलर बोल देते, अरे इसको बेस बोल देते। अगर मैंने थीटा यहाँ पे ले लिया, अगर मैंने थीटा C पे ले लिया बच्चे, C वर्टिसिस पे, तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? आपका परपेंडिकुलर बच्चे, मैंने बोला था कि थीटा के जस्ट सामने वाली, जो थीटा के अपोजिट जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, क्लियर। और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको, वो हमारे पास आधार होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आधार, मतलब बेस, क्लियर। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों का
ठीक है बेटा, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। अब देखते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास 6 रेशियो होती है। हिंदी वाले बच्चे त्रिकोणमितीय बोलते हैं इसको, 6 अनुपात हमारे पास होता है। तो वो देख लेते हैं जरा कौन कौन से हमारे पास। इसमें बच्चे हमारे पास 6 रेशियो होता है। ठीक है, 6 रेशियो होता है, 6 रेशियो 6 अनुपात होते हैं। तो देखते हैं बच्चे, पहला जो होता है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा हमारे पास कोस थीटा और तीसरा होता है बच्चे टेन थीटा। चलिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसका जस्ट बच्चे आप रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, इनवर्स होता है। ठीक है, इसका होता है साइन का बच्चे हमारे पास कोसेक होता है। ठीक है, साइन का क्या होता है कोसेक थीटा, और कोस का होता है बच्चे सेक थीटा, और टेन का होता है कोट थीटा। क्लियर, ये हमारे पास 6 रेशियो होती है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, देखते हैं बच्चे, मैं सीक्वेंस में इसलिए याद करा, ये होगी साइन थीटा की वैल्यू। क्लियर, आप इसी तरीके से कोस थीटा की वैल्यू देख लीजिए। आप कोस थीटा के लिए मैंने क्या बोला था, b/h, मतलब बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, या हिंदी वाले बच्चे बोल सकते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, तो बेस देख लीजिए, यहाँ से बेस कितना है हमारे पास, AB। बेस क्या है बच्चे हमारे पास, बेस है AB। क्लियर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC। आपके पास देखो बच्चे, आप सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू आपने BC अपन में AC ले लिया बच्चे, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू AB अपन में AC। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू बच्चे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखते हैं जरा, साइन थीटा की जगह क्या बच्चे, BC अपन में AC, BC अपन में AC, और स्क्वायर है बच्चे, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। क्लियर, प्लस लगा देता हूँ बच्चे, कोस थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, AB/AC, तो AB/AC, अब इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब इसको, अब बच्चे सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लिख देता हूँ, ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे, मतलब BC का स्क्वायर अपन में AC का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास हो जाएगा AB का होल स्क्वायर अपन में AC का होल स्क्वायर। क्लियर, अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, अब यहाँ से मेरे पास देखो, ये हो गया BC अपन में AC, ये AB अपन में, नीचे बच्चे आप देख पा रहे हैं बेस जो आधार है इनका दोनों कॉमन है, तो आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए आप इसका। आप इसको एलसीएम लेंगे तो AC का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। अब AC स्क्वायर से इसको हम भाग देते हैं बच्चे, एलसीएम लेंगे ना, सभी बच्चों को आता होगा। आप इससे इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 1 बार आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि BC का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस आप इसको काटेंगे बच्चे, हमारे पास AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। क्लियर, अब बच्चे मेरे पास फाइनल ये आके यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, फाइनल आप इसको यहाँ पे लाके रोक देंगे। अब इसके बाद बच्चे आपको मैं अभी बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, किसके बारे में बताया था बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब उसका यूज आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें तो बच्चे आपने निकालना फाइंड आउट कर ही लिया होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ से। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चे पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको बताया होगा, या फिर आपको बच्चे वीडियो में देखा होगा आपने पीछे 2 मिनट पहले, मैंने 5 मिनट पहले आपको बताया था। तो वो चीजें आपने क्या देखा था, पाइथागोरस मैंने बोला था कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। हिंदी वालों को मैंने बोला था कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फिगर से देखिए आप बच्चे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बच्चे AC क्या है, AC। तो आप यहाँ पे AC का होल स्क्वायर रख दीजिए इक्वल टू बच्चे परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर में, परपेंडिकुलर जिस फिगर से बच्चे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया वही फिगर सेम इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चे BC, तो आपने कर दिया BC का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है बच्चे हमारे पास, बेस है बच्चे हमारे पास AB, तो मैंने कर दिया यहाँ पे AB का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आप देख पा रहे होंगे बच्चे, आप इसको अगर इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, और ये तो बच्चे आपने पाइथागोरस अप्लाई किया ही है, ये पाइथागोरस थ्योरम आपने, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि BC का होल स्क्वायर प्लस में AB के होल स्क्वायर की जगह पे क्या आप रख सकते हैं, AC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या रख सकते हैं बच्चे, आप देख पा रहे हैं ना कि देखिए AC के होल स्क्वायर की जगह पे आप ये वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे AC का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आप ये वैल्यू रख लीजिए। चाहे आप ऊपर रखना चाहते हैं तो देखिए BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, देखिए BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो मैं करता हूँ AC के होल स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक बेटा, मैं इसको मिटा दूँ। ठीक है बेटा, यहाँ तक वैल्यू मैंने बोला था AC होल स्क्वायर हमारे पास इतना आ गया, तो ये चीजें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको साफ साफ दिख जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है नीचे, BC का होल स्क्वायर प्लस में AB का बच्चे होल स्क्वायर अपॉन में AC का होल स्क्वायर। अब बच्चे AC का होल स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से नीचे से ले लेता हूँ, तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं जैसे BC का होल स्क्वायर प्लस में AB का होल स्क्वायर अपन AC के होल स्क्वायर की जगह पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम से जो आपको दिखाया बच्चे, मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि BC का होल स्क्वायर प्लस में क्या AB का होल स्क्वायर। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे सेम डिजिट है, आपको भी पता है बच्चे डिवीजन में जब सेम डिजिट होते हैं
बच्चे, अगर सेम डिजिट है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये बोर्ड बच्चे थोड़ा फ्लेक्सिबल है ना, तो दिक्कत आ गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए ये डिजिट हमारे पास सेम है तो आप इसको काट सकते हैं बच्चे। ये मेरे पास 1 आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अगर ऊपर लिखा था बच्चे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना बच्चे, ये चीजें हमने लिखा था ऊपर। तो आप इसके जगह पे आपने ये लाया बच्चे, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि राइट हैंड साइड इक्वल टू, ठीक है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड। आप यहाँ पे कर सकते हैं, इधर ये राइट होता है बच्चे सामने और बगल वाला, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से हमारे पास अब इस तरीके से बच्चे तीनों आइडेंटिटी जो हमारे पास तीनों फार्मूले दे रखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप उन तीनों को बच्चे इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए तो मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो बच्चे प्रूव करके बता ही दिया। अब आप बच्चे इन दोनों को प्रूव कर देना। आप हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इन दिनों को बच्चे कुछ नहीं, सिंपल है। आप कोसेक की वैल्यू बच्चे आप वहां से फाइंड आउट कर ही पाएंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, यहाँ से मैंने आपको बता दिया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर लाल बट्टे कक्का, ठीक है। आप यहाँ से अब वीडियो को बच्चे 1-2 बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, क्लियर, ठीक है बच्चे। आपको नहीं समझ में आया या फिर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट बॉक्स में बच्चे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में आपके बच्चे जो भी सॉल्यूशन होगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और कहना था बच्चे, किसी भी चीज को बच्चे फर्स्ट टाइम अगर आप करते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आता ही है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप 1-2 बार करेंगे तो जहां तक मेरा मानना है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बेसिक था बच्चे, बिल्कुल। ये मान के चलिए कि इतनी चीजें आपको जो पढ़ाया गया, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो आगे आने वाले जो भी आपके पास सवाल होंगे बच्चे सोल्व करने में बहुत इजी तरीके से आप उसको सोल्व आउट कर पाएंगे, या ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। जो भी इसकी एक्सरसाइज है बच्चे 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, ये मान के चलिए कि बच्चे 8.4 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, वो सारा इसी पे फुल्ली बेस है। इस आइडेंटिटी का हम यूज करके हम वहाँ पे सोल्व करेंगे, LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे, RHS से LHS प्रूव करेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप तो इस वीडियो से लगा होगा बच्चे कि आपको 1% भी अगर आपको कुछ फायदा लगा होगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें बताऊं, और एक्सरसाइज भी रह रही है हमारे पास, तो धीरे धीरे अगर आपको अच्छा लगा बच्चे, अगर चीजों से आपको रिलेट अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, अगर आप इसे क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छे से बच्चे इस तरीकों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि कोई कठिन नहीं है चीजें बच्चे, बहुत इजी तरीके से है। अभी जो प्रीवियस टाइम मैंने जिस बच्चों को पढ़ाया था उनके बच्चे अच्छे मार्क्स भी आए हैं मैथ में, वो 100 में 100 भी गेन किया है बच्चों ने, ठीक है। तो मेन कहीं ना कहीं बच्चे ये कि बच्चों पे भी डिपेंड करता है, उनके मेंटलिटी पे किस तरीके से चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से अपना टाइम देते हैं, ठीक है। आप लोग भी प्रयास करिएगा, क्योंकि ये मान के चलिए बच्चे की बेसिक है, आपका 10th का बेसिक है। अगर आप कोई भी पेपर देने जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का पेपर बच्चे, तो आप ये मान के चलिए 10th से नीचे 6th क्लास से लेकर बच्चे 10th क्लास की मैथ आपको पढ़ना रहता है बच्चे। 11th 12th हो गया तो बच्चे उसका हालांकि आगे क्लासेस में जाने के लिए, हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में उसका यूज नहीं है उतना। ये मान के चलिए कि आपका बैकबोन है बच्चे 10th क्लास तक। अगर जिस बच्चे ने 10th क्लास तक अच्छे से स्टडी कर लिया, अच्छी चीज है, ये मान के चलिए कि उसका मैथ पोर्शन में कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर के, ठीक है बेटा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।